एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा। जब कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ, देवहूति पहली रात में जब 16 श्रृंगार करके कर्दम ऋषि के सामने उपस्थित हुई, रात्रि कालीन विवाह के पहली दिन, उस समय कर्दम ऋषि ने उस विश्व सुंदरी देवहूति को तो देखा, उसकी सुंदरता को तो देखा, लेकिन उसकी सुंदरता को देखने के बाद कर्दम ऋषि आंख बंद करके स्वयं जानकी का, स्वयं लक्ष्मी का, स्वयं राधा रानी के स्वरूप का चिंतन किया। देखिए, वास्तविकता से हम परिचित नहीं हैं। हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हम लोग उसी में फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। लेकिन कर्दम ऋषि की स्वयं पत्नी है देवहूति, 16 श्रृंगार की हैं, एकदम सुंदरी हैं। उनको उन्होंने देखा, अपनी आंखों से भर करके निगाह उनको देखा, उसके बाद आंखों को बंद करके और उन्होंने चिंतन किया कि मेरी जानकी स्वयं लक्ष्मी, स्वयं राधा रानी, अगर ये बिंदु इतना सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। अगर देवहूति इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी, स्वयं जानकी, स्वयं किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, कितनी सुंदर होंगी। उनकी सुंदरता का चिंतन करके कर्दम ऋषि की समाधि लग गई थी, हजारों वर्ष तक समाधि में रहे। रूप में फंसे हुए, इसीलिए साधु महात्मा कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कभी तो महसूस करो, इस दुनिया को देख करके ही प्रभु का चिंतन अगर करो तो भी चिंतन हो सकता है। अपने बच्चों को देख करके, अपनी पत्नी को देख करके, अपने माता पिता को देख करके आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। बेटा आपको पापा बोलता है, कितना हृदय को छू जाता है। एक छोटा सा बच्चा, कहीं से हम थक करके आते हैं, कितना भी चिंतन में हम रहते हैं, किसी भी अवस्था में रहते हैं, कितना भी थक करके आते हैं, बेटा हमको पापा कह करके आके गोद में बैठ जाता है तो हमारा मन शीतल हो जाता है। सोचिए, अगर उसके पापा कहने में इतना आपको शीतलता मिल रहा है तो जिस दिन मेरे राधा श्याम सुंदर आपको बेटा कह करके बुलाएंगे, आपके हृदय में कितनी शीतलता है। अगर एक बच्चे की आवाज में इतनी क्षमता है कि आपके हृदय को आकर्षित कर सकता है तो सोचो। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान आकर के बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई विचार तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। एक एक रिश्ते, एक एक लोग हमको भगवान से जोड़ रहे हैं, एक एक लोग। जैसे हमने आपको बात अधूरे में छोड़ दिया था, आज चंदन यात्रा, प्रभु के अंगों का दर्शन कराया जाता है, बाकी बिहारी के चरण का दर्शन कराया जाता है। किस लिए? हमारी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, हमारी भक्ति को पुष्ट करने के लिए चरणों का दर्शन कराया जाता है। गंगा का अवतरण हुआ किस लिए? हमारे मन को पवित्र करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। स्वयं परशुराम जी का आज प्राकट्य हुआ किस लिए? असुरों का वध करके देवताओं को पुष्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज के दिन जितना भी कार्य हुआ वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे भक्ति को पुष्ट करने के लिए किया गया, केवल भक्ति को पुष्ट करने के लिए। इसलिए आपके जीवन का प्रत्येक संबंध आपको प्रभु का चिंतन करवा सकता है, लेकिन बस केवल अज्ञानवश हम लोग यहां से निकल नहीं पाते हैं।
यहां के चिंतन से निकल नहीं पाते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब भी किसी की बात को, किसी को देख करके, किसी को स्पर्श करके आपको अच्छी अनुभूति हो, आपके अंदर सुकून मिले, तो आप सोचना बस इतना कि अगर इसके स्पर्श से हमको इतना सुकून मिल रहा है, तो जिस दिन प्रभु अपने हाथों से मेरे सर पर ऐसे स्पर्श करेंगे तो मुझे कितना आनंद मिलेगा, कितना आनंद। अगर किसी की आवाज हमको इतनी आकर्षित कर सकती है कि हम उससे घंटों घंटों बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हम उससे बात करते ही रहें, करते ही रहें, तो आप सोचना अगर उसकी आवाज में इतनी मधुरता है तो हमारे ठाकुर जी की आवाज में कितनी मधुरता होगा, कितनी मधुरता होगा। एक एक रिश्ता अगर वास्तव में यदि हम अपने जीवन का, जैसे हमने बोला कि कथा मात्रैक जीवन, अगर कथा कोई हम अपना जीवन बना ले तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आपका एक एक संबंध आपको प्रभु का चिंतन दिलाएगा, प्रभु का चिंतन दिलाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं अगर आप गृहस्थ आश्रम में चले गए, अगर आप विवाह कर लिए तो आप अपने आप को बर्बाद मत समझो, आप अपने आप को तब भी आबाद ही समझना अपने आप को, क्योंकि उस संबंध में जी करके भी प्रभु का चिंतन किया जा सकता है, प्रभु का स्मरण किया जा सकता है। बस आपको निकलने की कला पता होनी चाहिए। बस जिसको तैरना आता है अगर उसको समुद्र में भी फेंक दिया जाए तो वो डूबता नहीं मेरे भाई, वो भी तैर करके निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए आप क्यों सोचते हैं कि हम संसारिक हो गए, हमारा विवाह हो गया, हम तो ये नहीं कर सकते। आप सब कुछ करो लेकिन सत्संग को मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो। सब कुछ करो, सत्संग से वंचित मत करो। और एक दिन करते रहोगे अगर सत्संग आप अपने जीवन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम भजन कर रहे हो ना, अगर मरते समय ना तुम्हारा कफ और पित्त से अगर गला रुद्ध भी हो गया, तुम हमारा नाम नहीं ले पाए ना, तो चिंता मत करो। तुम नहीं ले सकते लेकिन मैं तो ले सकता हूं ना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुमको निकाल कर ले जाऊं। घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्त कभी घबराता नहीं है, कभी चिंता नहीं करता। कभी भी अगर आप वास्तव में भजन मार्ग में हैं, आप कहीं भी हो, हम तो कहते हैं वेश्यालय में हो कोई बात नहीं, मदिरालय में हो कोई बात नहीं, कहीं आप अपने आप को खड़ा करके देखो, आप दुनिया के किसी कोने में रहो, वहीं बस इतना कह दो कि प्रभु हमारे हैं। बस ये शब्द आज नहीं तो कल आपको प्रभु के चरणों तक खींच करके ले जाएगा, खींच करके ले जाएगा। जिस प्रकार से हम जवान हुए, बाल पक गए, धीरे धीरे बूढ़े हो गए। इतने लोग बैठे, किसी से अगर हम पूछे भैया बताओ किस तारीख को बूढ़े हुए थे, किस तारीख को बाल पका, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। ठीक वैसे ही कब आप प्रभु के हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कब आप हो जाएंगे। बस आप लगे रहो, बस लगे रहो। इसलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान का पूजन हमारे इंद्रियों को वर्ध